तो इस वैल्यूज को हम ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इसी का फॉर्म है कि अगर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है तो इस टर्म को आप एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास कहीं पे कोई क्यूबिक इक्वेशन दे दी है, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc, ठीक है, इस तरह के जो फॉर्मूला है, तो हम इसके लिए क्या जानते हैं कि इसको फैक्टराइज करके a प्लस बी प्लस सी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो बेसिक फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का नॉलेज आपको होना चाहिए, पहली चीज। सेकंड जो आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए वो है बायनोमियल के सीरीज की नॉलेज। तो बायनोमियल एक्सपेंशन जो है, और जनरली यहाँ पे आपका सीरीज एक्सपेंशन ही यूज किया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड यूज नहीं किया जाता। 1 प्लस एक्स की पावर n, अब यहाँ आने वाला n आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो आपका n आएगा वो हो सकता है कि फ्रैक्शन पार्ट में आए, कोई नंबर आ जाए, कोई, क्योंकि कोई नंबर आएगा तो हमने दोनों तरह के पढ़, सही है। तो n अगर आता है तो आप NCR के फॉर्म में लिखते हो अगर इंटीजर टाइप का है तो पॉजिटिव। अगर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाता है। कब? जब आपका n कोई भी नंबर हो, मतलब आपका वो फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिव में कोई नंबर हो सकता है, तो ऐसे के लिए हम इस तरह से टर्म यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सीरीज कहाँ तक का जाएगा? अप टू इंफिनिटी तक का जाएगा, सही है। तो एक हमको इसका यूज करना है। फिर हम ये जानते हैं कि अगर कुछ आपको यूज करना पड़ेगा एपी का, तो अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या होता है? एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। नेक्स्ट जो है सम ऑफ कुछ जो बेसिक है ना, सम ऑफ स्क्वायर वाला जो है, या आप ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से ये देख सकते हो। आपको पता है वैसे तो n प्लस 1 n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाई 6, और अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इस तरह से दिया है, तो ये क्या हो जाता है आपका n प्लस 1 n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। यही समेशन ऑफ, इसको आप a1 लिख सकते हो, ये आपका समेशन ऑफ ए स्क्वायर हो गया, या आप इसको ए लेना है तो ये समेशन ऑफ ए क्यूब हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिक हमारे कुछ फॉर्मूले, सही है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले है जिसका अपने को यूज करना है। नेक्स्ट है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट का मतलब यही है कि बार बार जब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करूंगा तो हर क्वेश्चन में इस फॉर्म से आने वाला जो आंसर होगा वो डिफरेंट आएगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस फॉर्म से आने वाला जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगा। इसको फॉर्म बोला गया है। देखो ये कोई नंबर नहीं है, 2/2 आपने सॉल्व करके 1 निकाल दिया, ठीक है, मगर यहाँ से हमने क्या बोला कि 0/0 हर बार अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के नंबर दे रहा है, ठीक है। तो 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस ऑफ इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, ठीक है। ये ऐसे फॉर्म है, 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब कुछ ऐसे हैं जो हमको लगता है इंडिटरमिनेंट हो सकते हैं मगर उसके बारे में हम डिसाइड नहीं करते। अब इंफिनिटी हमने कहा कि जो इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी आपका इंफिनिटी जो एल्जेब्रिक समेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे हम 1 + 1 2 कहते हैं,
यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहने वाला है, सही है, ठीक है। दूसरी बात, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी अगर आप लेते हो तो वो आपको इन्फिनिटी ही मिलने वाला है, क्लियर है। और इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी करोगे तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो इन्फिनिटी जो है वो एल्जेब्रिक जो समीशंस है या ऑपरेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है। अब बात है कि जीरो और इन्फिनिटी के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीरो जो है, हमने दो तरह के जीरो लिए थे, एक लिमिट x टेंड टू जीरो, x टेंड टू जीरो h, या आपका x ले लेते हैं, एक यहाँ से जीरो आया था, एक यहाँ से जीरो आया था। ये वाला जब जीरो आएगा, इस जीरो को हम लेंगे जब आपने कोई चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखी हुई है, तो ये आपको एग्जैक्ट जीरो देगा, सही है। तो एग्जैक्ट जीरो देगा। और यहाँ से ये वाला जो जीरो आ रहा है, सही है, ये अप्रोक्सीमेटेड जीरो है, अप्रोक्सीमेटेड जीरो, ठीक है। जनरली हमने क्या बोला था कि 1/0, सही है। ओम ने पूछा था कि सर दोनों सेम है कि, तो ये हमारा अनडिफाइंड फॉर्म है और 1/0 इस वाले टर्म को हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म अपना इन्फिनिटी है, यहाँ आने वाला टर्म इन्फिनिटी है, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और ये हमारा अनडिफाइंड होता है। तो अभी के लिए, अब हमारे लिए इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। ओम आपको समझ में आ गया? सर ओम ने क्या सर? पूछा था कि सर अन और हाँ सर, हाँ सर। सर ने आंसर दिया था ना, इन्फिनिटी दोनों को हम कई कई बार सेम लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मगर क्या है कि छोटी क्लासों में हमें ये सब चीजें नहीं बताया जाता, तो मैं डिफरेंस के बारे में भी कुछ उस टाइम पे नहीं बोल सकता। तो जो है तब तक का वही सही है जैसा है, जब तक का पढ़ाया नहीं जाता। तो अभी क्या है, हमारे पास ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसमें से क्या है कि आप ये देखोगे कि पहले ये दोनों जो फॉर्म है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को बहुत सारे मेथड है, जिसमें एक एल हॉस्पिटल रूल भी है, ठीक है। तो इन दोनों में एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। और शुरू में जो ये 5 हैं, इन 5 के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, सही है, जो हमारे बेसिक कोर्स में है। इन दोनों के बारे में, इन्फिनिटी की पावर जीरो, जीरो की पावर इन्फिनिटी, इसमें थोड़ा सा लॉग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी, इन्फिनिटी की पावर जीरो और जीरो की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, मगर ये आपके लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये 5 टाइप्स के जो हैं, इस 5 के टाइप्स के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, अब ये बात समझ में आ गई आपको? अब बात करें तो हाँ सर। है ना, तो जब हमने इंडिटरमिनेंट की बात की तो मैंने क्या बोला कि जैसे आपका लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 था, अब 7x बाई आप 2x टाइप का कोई नंबर ले लो, मान लो, तो आप जानते हो कि अगर आप डायरेक्टली 0 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म में, मगर ये 7/2 देगा, है ना। फॉर्म तो 0/0 है, मगर आंसर इसने कुछ और दिया। इसी की जगह पे आप नंबर चेंज करते जाओ, देखो आपको आंसर अलग अलग मिलते जाएगा। 4x/9x करोगे, ये भी आपका 4/9 दे रहा है, मगर है तो 0/0 फॉर्म। तो इंडिटरमिनेंट का मतलब यही है कि हर बार आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका फॉर्म एक ही होगा, मगर आंसर अलग अलग आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, हम दो तरह की चीजें, डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट की जो बात कर रहे हैं, तो इनडिटरमिनेंट हमने इसलिए बोला क्योंकि हर बार ये अलग अलग आंसर, फॉर्म एक है मगर आंसर क्या देगा, अलग अलग देगा। जैसे मान लो लिमिट ऑफ x टेंड टू, अगर मैं 1 ले लेता हूँ, x-1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x-1, तो x इक्वल टू 1 के लिए ये 0 ये देखो, ये आपका ये वाला नंबर देखोगे तो यहाँ 1 पुट करोगे 0 है, और ये इन्फिनिट है, तो ये 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी के फॉर्म में। मगर अगर x टेंड टू 1 है तो यह एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 नहीं है, तो अभी ना ये 0 होगा ना ये 0 है, तो उस केस में इन दोनों को कैंसिल आउट किया जा सकता है, और ये वैल्यू कितना देगा आपको, 3 देगा। बात समझ में आ रही है? हम जो ये फॉर्म लिख रहे हैं 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, है ना, देखो ये एग्जैक्टली 1 पे ऐसा बिहेव कर रहा है, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी के फॉर्म का बिहेव कर रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 को हटा दिया,
मैंने कहा कि भाई अगर 1 पे अगर इस तरह का बिहेव है जो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो 1 के आस पड़ोस में तो चेक कर सकता हूँ कि इसके नेबरहुड में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने अब x माइनस 1 इसके नेबरहुड में ना ये जीरो है ना ये जीरो है, ये भी नॉन जीरो और नॉन जीरो वाले टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अभी जो मेरा फॉर्म आ रहा है ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब क्या है कि अगर मैं किसी चीज को कैलकुलेट करूं और वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे दे कि ऐसा ही होता है, जैसे x टेंड टू इन्फिनिटी मैं ले लूं, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अगर ले लेता हूं, तो मैं ये जानता हूं कि जैसे जैसे इन्फिनिटी को जाएगा e की पावर x जो है वो भी इन्फिनिटी जा रहा होगा और ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी जा रहा होगा, तो ये आपको एग्जैक्टली इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है, तो ऐसे जो फॉर्म है, जो मैंने 3 आपको इन्फिनिटी के फॉर्म बताए, कि इस वाले फॉर्म को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसको आप निकाल सकते हो, ये बार बार चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे e टू दी पावर x या ऐसे कहीं पे भी लोगे वो इन्फिनिटी ही जा रहा होगा अगर x टेंड टू इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, और ऊपर के हमने जो 3 पढ़े हैं ये हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जो क्वेश्चन के साथ साथ अपना जो आंसर है वो बदल लेंगे। ठीक है, सही है। अब क्या है कि इसमें जो हमारे पास लिमिट है, इस लिमिट को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला हम जो सॉल्व करते हैं वो है फैक्टराइजेशन, सॉरी अलजेब्रिक लिमिट। तो अब जो हम लिमिट पढ़ रहे होंगे उसको हम अलग अलग टाइप के लिमिट में, एक जैसे अलजेब्रिक लिमिट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो गया, जितने आपके पास फंक्शन है ना उतने टाइप की आपकी लिमिट हो गई। सही है, फिर लॉगरिथमिक, और इसी के साथ में एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और फिर पीस वाइज फंक्शन, फंक्शन लिमिट। तो ये लिमिट को हम ऐसे डिफरेंट टाइप्स में पढ़ेंगे। तो जब हम अलजेब्रिक लिमिट की बात करते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शन पूरा आ जाएगा इसके अंदर। अब जब हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो आप देखो अलजेब्रिक फंक्शन में आपका पॉलिनोमियल भी आता है, सही है, रैशनल फंक्शन भी आता है, इरेशनल फंक्शन भी आता है। ठीक है, तो इसमें से रैशनल और इरेशनल के लिए इसमें तो चांसेस ऐसा है कि मेरा जो फंक्शन हो जाए वो अनडिफाइन हो जाए, मींस इनडिटरमिनेंट के फॉर्म में देने लग जाए वैल्यूज। मगर जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल तो ऑलवेज डिफाइन है। तो ये ऑलवेज अगर डिफाइन है तो जहाँ पे भी आपको पॉलिनोमियल से कोई टर्म मिलता है तो उसमें एग्जैक्ट वैल्यू का और लिमिट का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब जिस चीज के लिए हमने लिमिट बनाया था वो था ऐसे फंक्शंस के लिए जहाँ पे मेरा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। मगर अगर हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन में अगर हम पॉलिनोमियल भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो बनाया है इसके लिए, मगर ऐसा नहीं है कि इसके लिए बनाया तो हमने ये बोल दिया कि हम इस वाले वैल्यूज को नहीं ले सकते, तो हम ऐसे वैल्यूज का भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल आता है, जैसे लिमिट x टेंड टू 1 किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किया, तो मैं जानता हूँ कि x मेरा फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है, तो x टेंड टू 1 पे भी डिफाइन होगा। तो एक्स टेन टू 1 वो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से है, तो मैं ये जानता हूँ कि 1 पे भी सेम वही नेचर होगा जो जब उसके नेबरहुड से आप 1 के पास जा रहे होगे। तो इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे जो फंक्शन है जिसमें डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो और उसके बाद सॉल्व करने के बाद वो फाइनाइट वैल्यू अगर देता है तो आप वैल्यू डायरेक्टली इसमें क्या करोगे, पुट कर दोगे। ठीक है, जैसे लिमिट ऑफ x हो गया आपका 1 प्लस आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लो। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ प्लस करो माइनस करो 1 पे देखो इसका वैल्यू सेम ही आने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देना है। ठीक है, सही है ना। तो जहाँ पे आपको फाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा, जैसे लिमिट ऑफ x टेंड टू, अगर मैं इन्फिनिटी कहता हूँ e की पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी ले लूँ, सही है, या माइनस ऑफ x ले लूँ इस तरह से,
तो मैं जानता हूँ कि ये मुझे एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होता है, तो इसमें मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो ये सब फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो जहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज आ रहे होंगे वहां पे आप उस वैल्यूज को लिमिट पुट करके उसको हटाते जाओगे, ठीक है, उसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा आता है यहाँ पे रैशनल और इरेशनल वाले टर्म्स। तो जब मैं रैशनल टर्म की बात करता हूँ, तो अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ पे आप एक्स प्लस टू टाइप का ले सकते हो। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस ऑफ टू एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, या इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। तो आप ये देखोगे कि जहाँ पे रैशनल टर्म्स आते हैं, तो रैशनल फंक्शंस आएंगे, तो वहां आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो अगर फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, रैशनल जहाँ पे भी आता है वहां आप या तो सिंप्लीफाई करोगे, जो आपने कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सिंप्लीफाई करने के, या फैक्टराइज करोगे। तो ये दोनों मेथड का यूज करके आप रैशनल टर्म को फैक्टराइज करोगे और उसके बाद जाके आप लिमिट लगाओगे, है ना, आफ्टर फैक्टराइजेशन। फिर आपका है नेक्स्ट आपका इरेशनल टर्म्स। तो जहां पे इरेशनल टर्म्स आ रहे होंगे, सही है, जैसे x माइनस ऑफ टू ले लेते हैं, और आप इस तरह से ले सकते हो कि रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ रूट टू समथिंग, इस तरह से वैल्यूज, ठीक है। तो अभी मैं ये जानता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू, जब आप रूट टू कर रहे होगे तो ये क्या होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो जाएगा। तो जहां पे भी इरेशनल टर्म्स आ रहे होंगे वहां पे आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि इसको या तो फैक्टराइज कर लो या रैशनलाइज कर लो। तो अगर आप ऐसे टर्म्स का रैशनलाइजेशन कर लोगे, इरेशनल टर्म्स का मतलब जहाँ पे पावर वन बाई टू वन बाई थ्री इस तरह की आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आपको x माइनस ऑफ टू यहाँ से मिल जाएगा, x माइनस ऑफ टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स टू हो गया, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आपको टू रूट टू दे देगा, ठीक है। तो एल्जेब्रिक में हम तीन तरह के टर्म्स पढ़ेंगे, सही है। एक तो पॉलिनोमियल टाइप का आएगा जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू लोगे और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कभी आपको रैशनल टर्म्स मिलते हैं, डिवीजन में कोई आपको मिल रहा है टर्म्स, तो वहां आपको फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफाई मेथड यूज करना है, ठीक है। अगर कहीं पे इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं तो वहां पे आंख बंद करके सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आपको रैशनलाइजेशन कर देना है, ठीक है ना। तो ये तीन मेथड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा एल्जेब्रिक लिमिट फॉर्म होता है। क्लियर है यहाँ तक का? बेटे क्लियर है यहाँ तक का? हाँ सर। चलिए ठीक। हाँ सर। लिमिट x टेंड टू जीरो x डिवाइडेड बाय रूट ओवर फाइव माइनस एक्स रूट ओवर फाइव प्लस एक्स, करो क्या आएगा, कितना आएगा बेटे? सर टू एक रूट मिनट सर। फाइव। तो ये कर लेगा 9 3 माइनस रूट ओवर एक्स,
डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट ओवर 2x माइनस 2। ठीक है बेटे, माइनस रूट ओवर 5। अभी रूट है तो क्या करना है आपने, किसके फॉर्म में, ये इरेशनल के फॉर्म में है, रेशनलाइज कर देंगे सर। रैशनलाइज कर देंगे तो 5 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो ये माइनस ऑफ क्या होगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, इस तरह का टर्म हो गया। तो एक्स आएगा और डिनोमिनेटर में आने वाला टर्म 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस ऑफ 2x हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका रूट ओवर 5 माइनस एक्स और प्लस रूट ओवर 5 प्लस एक्स हो गया, ठीक। तो अब x से x कैंसिल आउट कर दिया, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आप x टेंड टू 0 करोगे तो आपको 2 रूट 5 मिलेगा, 2 रूट 5 बाई माइनस ऑफ प्लस 5 ना, माइनस एक वॉल्यूम, तो आपको कितना डिवाइडेड बाई, 2√5 आ गया। ठीक है। तो रूट कैंसिल आउट, माइनस ऑफ रूट 5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सब बाकी है। जीरो आ रहा है सर, कितना, 0 आ रहा है। सर वो चैट बॉक्स में भेजा है मैंने। वो आयुष ने, मैंने भी भेजा सर। आयुष ने भेजा है, सर मैंने भी भेजा। ठीक है, ठीक है। रैशनलाइजेशन करो बस आप, आप ये देखो यहाँ पे पहली चीज ना, सबसे पहले यहाँ पे 9 पुट करके देखोगे तो क्या ये 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या है कि अपने को सॉल्व करना है, मगर यहाँ पे रूट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रैशनलाइजेशन करोगे तो 3 माइनस रूट एक्स एक टर्म हो गया, और 4 प्लस रूट ओवर आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 4 माइनस ऑफ इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x माइनस 2 है, सॉरी 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर करोगे 2x माइनस 2 आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 माइनस रूट एक्स है, यहाँ पे आपका 2 कैंसिल आउट करोगे 14 आएगा, माइनस ऑफ सॉरी प्लस करोगे तो 18 हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 माइनस ऑफ 2x हो गया। और यहाँ पे अगर आपने वैल्यू पुट किया तो ये देखो, अभी मैं ऐसे जो टर्म है जिसमें वैल्यू पुट करके वो कोई फाइनाइट वैल्यूज बन जाते हैं, उसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, तो 9 इंटू 2 18 माइनस 2 16 हो गया, 16 का रूट लोगे 4 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके अलग कर लिया,
तो ये 3 माइनस रूट ओवर एक्स हो गया, दूसरा आपका 8 आ गया, और यहाँ पे आप वैल्यू में से 2 कॉमन अगर ले लोगे तो ये 9 माइनस ऑफ एक्स है। तो 9 माइनस एक्स को आप 3 प्लस रूट ओवर एक्स और 3 माइनस रूट ओवर एक्स लिख सकते हो। अब लिमिट एक्स टेंड टू आपका 9 है, तो इस वाले वैल्यूज को आप इससे कैंसिल आउट कर दो। 8 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, मल्टीप्लाई 3 9 करोगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका 2/3। क्लियर है? समझ में आ रहा है रैशनलाइजेशन कैसे कर रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ सर। चलिए। यस सर। अब क्या है ना, रैशनलाइजेशन में आपको कुछ टर्म्स यूज करने पड़ेंगे। सही है? क्या है, जैसे मैं x माइनस ए अगर मेरे पास जैसे टर्म दे रखा है तो इसको मैं x की पावर, या आप इसको रूट ओवर x प्लस रूट ओवर ए लेते हो, और रूट ओवर x माइनस रूट ओवर ए। ठीक है? ठीक है, नॉर्मल अगर रैशनलाइजेशन आता है तो ऐसा टर्म आएगा, और क्यूबिक भी यूज करते हैं कई बार। जैसे यही x माइनस ए है, और इसको अगर मुझे क्यूबिक में कन्वर्ट करना पड़ता तो क्यूबिक में ये क्या हो जाता है, x की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3 x की पावर 2/3 है कि नहीं, प्लस ऑफ ए की पावर 1/3 x की पावर 1/3 और प्लस ऑफ ए की पावर 1/3। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। और सिमिलरली x माइनस ए, यही x माइनस ए है। अब देखो ये क्या है आपका, एक एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब था, इसी टर्म को हमने कन्वर्ट किया था x माइनस ए में, और इसी को हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ ए स्क्वायर। इसी टर्म को आप ऐसे लिख रहे हो, है ना? तो जहाँ पे क्यूब था वहां पे x आ गया है, तो सब क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। सही है ना? सिमिलरली x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 अगर कहीं पे आपको मिलता है, सही है, तो ये क्या देगा आपको, x माइनस ए देगा। अब क्यूबिक में टर्म्स आ रहे होंगे, एक्स क्यूब आएगा, ठीक, फिर आपका एक्स स्क्वायर आएगा, ए की पावर बढ़ेगी, फिर एक्स होगा, ए स्क्वायर बढ़ेगा, प्लस ए क्यूब हो जाएगा। तो अभी जैसे ये टर्म लिखा है वैसे ही मैं इसमें 4th पावर में लिखूंगा। अगर यहाँ पे 1/4 हो जाता है तो सेम जो टर्म है वो ऐसे ही रहेगा, एक्स की पावर अब 3/4 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर कितना है, 2/4, ए की पावर 1/4। आप वहां पे जो टर्म है वो टर्म को देखते जाओ, आपका ए की पावर 2/4 और प्लस ए की पावर 3/4। क्लियर है बेटा? इससे समझ में आ रहा है? ऐसा हम पढ़ चुके हैं, मगर इसी टर्म को अब मैं इनडायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, x माइनस ए का एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, अब वो भी किसमें, इरेशनल टर्म्स में। सही है? तो कभी आपके पास टर्म्स मिले तो आपको ना इन तीनों टर्म्स में चेंज करना पड़ता है। तो एक तो ये है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एक दूसरा मेथड क्या है कि हम ये जानते हैं कि भाई x टू दी पावर n जो है, ए 1 प्लस एक्स टू दी पावर जो n है, सही है ना, या आप इसको a भी ले सकते हो, तो a प्लस एक्स की पावर n। तो हम ये जानते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म जो आएगा अपना वो क्या आएगा, NC0 या C0 a टू दी पावर n, ऐसा आता है, आया ना? सही है? सेकेंड टर्म क्या आएगा, बोलो। तो C1 an-1 an-1x। इसी तरह से C2 an-2 x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मेरा जो टर्म है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा। अब क्या है कि कई बार आपके पास जो ये टर्म दे रखे हैं ना, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, अच्छा लास्ट वाला टर्म अपने पास क्या मिलने वाला है, लास्ट वाला टर्म Cn होगा और एक्स टू दी पावर n होगा कि नहीं? और n होगा। हाँ सर। अब ये वाला टर्म हो गया। अब Cn का वैल्यू और C0 दोनों का वैल्यू मैं जानता हूँ 1 होता है। अगर इसमें से मैंने एक्स टू दी पावर n सब्ट्रैक्ट कर दिया, सही है, तो आप देखो आपको C0 मिलेगा, a टू दी पावर n मिलेगा, C1 मिलेगा, a टू दी पावर n-1x मिलेगा, और यहाँ से लेके आपके जो टर्म्स है Cn-1 तक का x टू दी पावर n-1 तक का जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, इस तरह के जो टर्म्स है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपके पास टर्म मिला है a प्लस एक्स माइनस ऑफ, अगर आप x कर दो, इसका मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, इस पूरे टर्म को
आप a से डिवाइड करो, यही तो कर रहे हो, हाँ सर। है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, अगर आपकी जो लिमिट है वो x a की तरफ जाए, x टेंड टू a हो जाए, तो इसका मतलब जहां जहां पे a आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा था वहां पे a आने लग जाएगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा c नॉट a टू द पावर n c1 a टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। और फिर ये भी a हो जाएगा c2 a टू द पावर n माइनस टू और a स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई होकर c n माइनस वन तक का जाएगा, और यहाँ पे आपके पास x टू द पावर यानी a टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा, और इसमें एक a भी होगा। तो फाइनली आप क्या देखोगे कि आपके पास यहाँ से जो टर्म मिला है, अब देखो सब में a टू द पावर n कॉमन हुआ कि नहीं, c नॉट हाँ सर। आया, c2 आया, c3 आया, इस तरह से टर्म्स आएंगे, और उसमें आपका a की पावर n कॉमन हुआ। अगर आप इसको a से डिवाइड करोगे तो a की पावर n माइनस वन आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे c नॉट c1 c2 से लेके c n माइनस वन तक का अगर मैं समीशन करता हूँ, तो ये समीशन किसके इक्वल होना चाहिए, 2 की पावर n माइनस वन। 2 की पावर n माइनस वन के, है ना, क्लियर है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो अब आप ये देखो, इसी की जगह पे अगर आपके पास x की जगह पे वन ये होता, वन प्लस एक्स होता, और इसकी पावर में n ले लेता है, x की पावर n लेता है डिवाइडेड बाय नीचे आपका वन प्लस एक्स माइनस एक्स होता, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ और x को मैं a के पास ले रहा हूँ, x टेंड टू a। तो ये जो 2 की पावर n आ रहा है, एक ए वाला जो टर्म आ रहा था, तो अब आपका जो टर्म आता है सी नॉट के फॉर्म में आता कि नहीं, क्लियर है। अब हमारा इक्वेशन हाँ। होता वो कैसे होता, सी नॉट प्लस सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर सी थ्री एक्स क्यूब, इस तरह से टर्म्स आते, और लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाता, सी एन माइनस वन एक्स की माइनस पावर वन n माइनस वन। इधर, और ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय क्या हो जाता, वन हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करते, x टेंड टू a पुट कर रहे होते, तो आपको या तो c नॉट प्लस सी वन a मिलता, c2 a स्क्वायर मिलता, इस तरह से आपको टर्म मिलता सी एन माइनस वन ए टू द पावर n माइनस वन तक। इस टर्म को आप इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते थे, ऐसा होता कि नहीं, है ना। हाँ सर। चलिए ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से क्या है कि मेरे पास जब वन प्लस एक्स टू दी पावर कोई फ्रैक्शन पार्ट, अब या ये जो n आ रहा है, इस n को आप फ्रैक्शन पार्ट या इस तरह से कोई नंबर कंसीडर कर लो, ये मिलता है, तो इसको हम वन प्लस एन एक्स लिखते हैं, एन माइनस वन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इस तरह से टर्म्स लेते हैं। अब क्या है कि वन प्लस एक्स टू दी पावर समथिंग एन आपके पास इस तरह से टर्म दिया है, अगर मैं वन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से, तो वन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास n टाइम्स ऑफ x मिलेगा, और n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, समथिंग इस तरह से टर्म्स आएंगे। अब जब आप वन प्लस एक्स की पावर, अब देखो ये जो n आ रहा है ये फ्रैक्शन में है, ये वन बाई टू वन बाई थ्री इस तरह से कोई नंबर हो रहा होगा, सही है, वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फाइव इस तरह का कोई नंबर होगा, हमने माइनस ऑफ वन किया है। अब इतना डिवाइडेड बाई अगर मैं x कर देता हूँ तो यहाँ पे n आएगा, और इसके बाद जितने टर्म्स होंगे उसमें आपका x आ रहा होगा, हाँ या ना, इसमें x बचेगा, इसके बाद वाले टर्म में भी x आएगा, इसके जितने बाद वाले टर्म में सब में x आ रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ सभी में अगर x आ रहा है, तो अगर जब आप लिमिट x टेंड टू जीरो लगाओगे, तो यहाँ के बाद जितने टर्म है उसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, n आएगा कि नहीं, क्लियर है। तो वन प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस ऑफ वन बाई एक्स अगर आपके पास टर्म मिल रहा है कहीं पे, तो वो किसके इक्वल होता है, आपका n के इक्वल होता है, अगर x टेंड टू आपका जीरो है, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आया, नहीं आ हाँ रहा सर। सर, इस क्या नहीं, नहीं आ रहा सर, कहाँ से नहीं आया, सर ये एक्सप्रेशन
ये एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन, हाँ वो ये पूरा सर। ये बेटे बायनोमियल हमने लिया हुआ है। वो तो पता है सर। हाँ, ये बायनोमियल से लिया है। फिर मैंने क्या किया, इस वन को आप इस तरफ ले लो, तो अभी n x से शुरू होगा इक्वेशन। अब x से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये x से डिवाइड होगा तो n नहीं मिलेगा। वो तो समझ गया सर, पर पीछे सारे एक्स कैसे बचेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? उसके बाद सर। एक्स क्यूब वो को तो x से समझ गया। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ हाँ ऐसे। पर आप है ना सर ऐसा बोले कि वो सभी एक्स बचेंगे, इसलिए मुझे अच्छा, ऐसा लगा सभी में एक्स स्क्वायर आएगा। में x नहीं, मतलब x वाले टर्म्स आ रहे होंगे, वो x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, इस तरह से टर्म्स आएंगे। और जब x टेंड टू जीरो करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सभी जीरो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, इस वजह से मैंने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 बाई एक्स होगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? n के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है ना कि हम जो क्वेश्चंस है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह से ही यूज करते हैं, और कई बार जैसे मान लो कि एक और हमारे पास फॉर्मूला है, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स की पावर 1 बाई एन माइनस ए की पावर 1 बाई एन बाय एक्स माइनस ऑफ ए। एक्स की पावर 1 बाई एन माइनस ए की पावर 1 बाई एन हमने ले रखा है, और फिर क्या ले लिया हमने? एक्स माइनस ऑफ ए। ये वैसे ही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला अभी तक हम कहाँ देख रहे थे, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब आप जब इस वाले टर्म को देखोगे, ये जो एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ पे जो एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो x माइनस ऑफ ए जो है वो क्या है? x प्लस रूट ओवर ये इसके इक्वल है। अब जैसे x माइनस ए लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? ये वाला टर्म ले रहे हैं, इसके साथ में यहाँ पे जो टर्म आ रहा है, देखो यहाँ पे पावर ना प्लस है सब। 1/3 करोगे 2/3 रहेगा, ये भी 2/3, और यहाँ पे भी आने वाला पावर सॉरी 2/3 होगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ x माइनस ए को 1/4 किया तो 1/4 1/4, अब एक पावर कम हो जाएगा 3/4, यहाँ पे सब में कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। अब सेम इसी तरह से अगर कहीं पे आपके पास में x की पावर या x माइनस ए दिए रखा है, तो इसी को हम जनरलाइज करके कैसे लिखते हैं? x की पावर 1 बाई एन माइनस ए की पावर 1 बाई एन, और प्लस में आपका टर्म आता है n माइनस 1 बाई एन प्लस। अब आप धीरे धीरे एक की पावर कम करते जाओ और दूसरे की पावर इंक्रीज करते जाओ। जैसे जैसे आप x की पावर डिक्रीज करते जाओगे, a की पावर इंक्रीज करते जाओगे, इस तरह के आपके पास टर्म्स आएंगे। सही है? अब मुझे आप यहाँ से देखो, इसको जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे आपके पास जब इसकी पावर, यहाँ पे जब हमने क्या किया ना, रूट लिया, रूट लेने का मतलब 1/2 लिया है ना, 1/2 लिया। सही है, तो 1/2 लिया तो यहाँ पे 2 टर्म आ रहे हैं, 1/3 लिया तो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं? 3 टर्म आ रहे हैं। 1/4 लिया तो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं बताओ? 4। 4 टर्म ले रहे हैं। आ रहे कि नहीं? अच्छा, अभी इसी टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था कहीं पे, अगर आपके पास x की पावर 1/4 है, देखो इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/4 माइनस ए की पावर 1/4 करूंगा, तो ये वाला टर्म मेरा x की पावर 3/4 देगा, प्लस x की पावर 2/4, ए की पावर 1/4, x की पावर 1/4 प्लस ए की पावर 2/4 और ए की पावर 3/4। अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड टू a पुट करता हूँ तो क्या ये 0/0 फॉर्म होगा कि नहीं? हाँ। अगर ये 0/0 के फॉर्म में, मगर यहाँ पे ये 0/0 के फॉर्म में है क्या? ये तो a नहीं। होगा, a की पावर 3/4, a की पावर 3/4, a की पावर 3/4 और a की पावर 3/4। तो फाइनली आपको क्या मिला कि यहाँ पे आने वाला वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/4 मिलेगा। ठीक है, सही है? तो इस तरह से अब इस वाले टर्म को भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/4।
ठीक है ना? तो हाँ सर। 4 आया और कैसा है 4 की पावर है ना 4 आ गया और 1 माइनस 1/4 इस तरह से आप टर्म को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखो सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास टर्म आया है, क्या आप इसी टर्म को, ठीक है, अब दोनों तरीके से मिलता है। कई बार आपको x माइनस ए बाई एक्स माइनस 1/n माइनस ऑफ ए की पावर 1/n मिलेगा। अब आप जब लिमिट x टेंड टू a लगाओगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे बताओ मुझे? n टर्म्स आएंगे, हाँ या ना? n टर्म्स, और n टाइम्स e की पावर 1 माइनस n माइनस 1/n आ रहा होगा, बाय n। हाँ सर। है कि नहीं? इस तरह से आएगा। हाँ सर। चलो ठीक है, तो n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 अगर इस तरह का आपके पास टर्म है। अब इसी को कई बार ना क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरह से दे देता है कि x की पावर अगर 1/n माइनस a की पावर 1/n है और डिवाइडेड बाय x माइनस a है, तो यही टर्म आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ये 1/n होगा और a की पावर आपको n माइनस 1/n मिलेगा। इसी टर्म को आप 1/n लिख सकते हो और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर 1 माइनस 1/n। इसको आप 1/n लिखते, a कॉमन ले लेते, a की पावर माइनस 1/n करते, आया ना 1/an। या आप डायरेक्टली इसको इस वाले टर्म को जो है निगेटिव है उसको आप ऊपर ले जा लो। ठीक है, अगर आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और क्या होगा, इस वाले टर्म में ये 1/n देगा आपको, क्योंकि इसकी पावर 1/n है। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला टर्म क्या है, a की पावर माइनस आप लगा लो और ये 1 माइनस 1/n था और कुछ नहीं था, आया ना? तो 1/n a की पावर 1/n माइनस ऑफ 1 हो गया। क्लियर है? आया ना? हाँ सर। अब आप ये देखो ना यहाँ पे जो 1/n आया, अच्छा अगर मुझे ये बताओ कि x की पावर 1/n का डिफरेंशिएशन करते तो आपको क्या 1/n मिलता, x की पावर 1/n माइनस 1 मिलता कि नहीं? -1। क्लियर है? ऐसा मिलता, सही है। तो हाँ वो जो एल हॉस्पिटल रूल है ना, वो यही चीज करता है कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स आए हैं उन सबको डिफरेंशिएट करता है। या आप इसको डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो कि 1 बाई यहाँ पे जो भी टर्म आ रहा है वो टर्म कुछ नहीं है, वो क्या है आपका लिमिट ऑफ x टेंड टू a, सही है। और आपने क्या किया, x की पावर 1/n का डिफरेंशिएशन कर दिया है और कुछ नहीं। जो टर्म यहाँ पे आ रहा होगा उस टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1/n मिलेगा, x की पावर 1/n माइनस ऑफ 1 मिलेगा और आप x की जगह a पुट कर दोगे तो आपको 1/n a की पावर 1/n माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि हमें डायरेक्टली यहाँ से हाँ शॉर्टकट सर। करना है? तो वो शॉर्टकट क्या है कि आपको जो भी टर्म मिल रहा है अगर वो इसके फॉर्म में है तो लिमिट x टेंड टू, सही है ना, a के फॉर्म में, इसके फॉर्म में अगर है तो आपको डायरेक्टली x टू द पावर जो दे रखा है उसको आप डिफरेंशिएट करो और उसमें x टेंड टू 1 पुट कर दो। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कहीं पे आपको लिमिट ऑफ x टेंड टू 2 बोला गया है और यहाँ पे सॉरी इसको हम 8 ले लेते हैं, x की पावर 1/3 माइनस 2, सही, डिवाइडेड बाय आपका x 8 माइनस ऑफ x, x माइनस ऑफ 8 इसी के फॉर्म में ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे हम 8 की पावर 1/3 ले लेंगे। क्लियर है? सेम फॉर्म है। हाँ ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अगर सेम फॉर्म होगा तो x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो 1/3 आएगा डायरेक्टली, 4/3। लिमिट ऑफ x टेंड टू 8 पुट करना है 1/3 x की पावर 1/3 माइनस ऑफ 1, तो 1/3 x की पावर
-2/3। अब 2/3 में आप 8 पुट कर दो तो 1/3 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 कितना हो जाएगा आपका आंसर 12। आया ना? हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या करना है अपने को? अब हम डायरेक्टली ये हाँ x टेंड टू, अगर हमारे पास a दे रखा है x की पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाई एक्स माइनस ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। वही चीज़ है, आपको n टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस ए करना है और इसमें लिमिट पुट कर देना है। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ ए टू दी पावर n माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये इस तरह के। इसका यूज हम करेंगे कब, जब x टू दी पावर n माइनस ऑफ ए टू दी पावर n बाई समथिंग के फॉर्म में अगर आपका कोई लिमिट आती है तो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपना ये जो बेसिक पार्ट है एल्जेब्रिक में, एक तो ये तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, सही है, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सही है। उसके बाद आपका फैक्टराइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। इस तरह के जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन हम और ले रहे हैं इसमें। मान लीजिए, टाइप चेंज करें अभी हम, लिमिट ऑफ x टेंड टू, अगर आपके पास 1 दिया है और x की पावर 1/13 है, माइनस x की पावर 1/7 है, डिवाइडेड बाय x की पावर 1/5 है, माइनस x की पावर 1/3। क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो क्या डिफरेंस है इसमें। देखो, क्या यहाँ पे जो आ रहा है वो तो x टेंड टू 8 जो आता है यहाँ पे, वो ये वाला वैल्यू आता है जो हमें बनाना है, मगर यहाँ पे तो कहीं पे 1 है ही नहीं। तो मैं इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, x की पावर 1/13 माइनस 1 प्लस 1 माइनस x की पावर 1/7। अच्छे से देखना है इस चीज को, ठीक है। और आप इसको x माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और आप दूसरा जो टर्म आपका आ रहा था यहाँ पे x की पावर 1/5, तो आपने -1 किया, +1 किया, x की पावर 1/3 और x -1 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई। अब मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। देखो 1/13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो तो ये x की पावर 1/7 हो जाएगा और x माइनस 1 हो गया। एक तो ये हो गया, और आपका डिवीजन में एक यहाँ पे फॉर्मूला क्या, x की पावर 1/5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस ऑफ x की पावर 1/3 माइनस ऑफ 1 बाई x माइनस। क्या ये क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। यूनिट फॉर्म में पढ़ा था उसी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब x टेंड टू 1 है तो अब तो मुझे डिफ्रेंशिएट करके इस जगह पे 1 पुट करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली 1 पुट करता तो n ही तो आता, है ना। जब लिमिट x टेंड हाँ टू होता और यहाँ पे हम पुट कर रहे होते तो इसका सिंपल सी बात है। अब ये जो n आने का मतलब क्या है, n का मतलब है कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, सही है। या इसी क्वेश्चन में मैं देखता हूँ तो अगर x टेंड टू 1 होता है तो ये तो 1 हो जाता, ये वाला टर्म 1 की पावर कुछ भी हो, तो आपका आंसर बस कितना आ रहा होता, 1/3। यही होगा। तो अभी आप देखो इसमें पावर कितना है 1/13, इसमें पावर कितना है 1/7 डिवाइडेड बाय क्या 1/5 माइनस 1/3। ऐसा आएगा क्या? ये बात समझ में आया आपको? ये बताओ हाँ सर। सबको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला नहीं आया सर समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया ना वो। ये वाला या ये? उसके नीचे क्वेश्चन में
अच्छा ये क्वेश्चन बेटे, तुम ये देखो, हाँ आपको आपको हमेशा क्वेश्चन इसके फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर x टेंड टू a है तो x माइनस ए और समथिंग माइनस ए की पावर, वही पावर जो यहाँ पे पावर दे रखा है, सही है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है इसमें, तो ये x माइनस ए है, तो a की जगह पे कितना 1 होना चाहिए। हाँ तो अगर a की जगह पे 1 होगा तो ये किसके फॉर्म में आया आपका, x की पावर आप n ले लो -1, x -1 हो गया। अब इसी n की जगह उन्होंने 1/n लिया है और लिमिट ऑफ एक्सटेंड टू हाँ 1 ले लिया। तो इसका मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है जो किसके लिए होगा, n टाइम्स ऑफ x, क्योंकि x तो 10 to 1 है, तो ये n ही देगा आपको, आया ना। हाँ हाँ सर। क्लियर है। तो इस तरह से आपका फॉर्म होगा। तो कहीं पे भी आपको, मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास डायरेक्टली x टेन टू 1 x की पावर 1/3 -1/x-1 है, तब तो आप डायरेक्टली 1/3 लिख लोगे। अगर क्या है कि अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते, क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाता है जहां पे आप खुद से उसको कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको +-1 करना पड़ता है। इसमें +1 था नहीं ना, यहाँ पे 1 था नहीं, तो इसलिए मैंने इतना -1 के फॉर्म में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सर +1 किया। हाँ सर बोलो। सर इसमें डायरेक्ट लॉपिटल नहीं लगा सकते? क्या एल हॉस्पिटल? डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। बिल्कुल लगा सकते, मगर अभी एल हॉस्पिटल रूल के अलावा मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड सिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ हाँ तो उसके लिए है वो। आया कि नहीं पहले ये बताओ मुझे। कभी भी आप, हाँ सर आगे। हाँ हाँ तो ऐसा कोई भी टर्म मिलता है, जैसे हो सकता है इतना माइनस ये है, x की पावर 1/4 है, बस इतना ही क्वेश्चन मुझे दे रखा है, सही है ना। अब यहाँ पे नीचे आप देखो ना कैसे टर्म है, इसकी जगह पे हो सकता है कि आपका नीचे x-1 दे दिया, तो ऊपर वाले इसमें अपने को ऊपर चेंज करना है बस, -1 +1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। x की पावर 1/3 -1 और माइनस कॉमन लोगे तो x की पावर 1/4 -1, और दोनों में x-1 ले लो, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये 1/3 देगा, ये 1/4 देगा बस, है ना। हाँ एल हॉस्पिटल रूल से अगर आप करते तो 1/13 आ जाता सामने, x की पावर 1/13 -1 हो जाता, ठीक है, 1/7 हो जाता है, x की पावर 1/7 -1 हो जाता, यहाँ पे 1/5 होता है, x की पावर 1/5 -1 हो जाता, -1/3 होता है, x की पावर 1/3 -1 हो जाता। अब क्योंकि लिमिट एक्सटेंड टू 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा, तो बस आपको नंबर मिलेंगे 1/13 -1/7 1/5 -1/3, है ना बेटे। मगर अल्टरनेटिव मेथड कई बार क्या होता है ना, आपका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा टर्म का, सही है, तो उस जगह पे आपको हाँ सर। अल्टरनेटिव आने चाहिए। तो क्या यहाँ तक का सबको क्लियर है? हाँ सर। चलिए तो हाँ सर। आज हम इतना ही कर रहे हैं, सही है, ठीक है। तो अलजेब्रिक से रिलेटेड शायद मैंने सीट आपको दे रखी है, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। दिए नहीं दिए पहले ही बताओ।